विवाह का दृष्टांत। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो व्यवस्था को जानते हैं कि व्यवस्था का शासन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वह जीता है। उदाहरण के लिए, एक विवाहित स्त्री अपने पति के साथ विधान के अनुसार तभी तक बंधी है जब तक वह जीवित है, किंतु यदि उसका पति मर जाता है तो वह विवाहित संबंधित नियमों से छूट जाती है। पति के जीते जी यदि किसी दूसरे पुरुष से संबंध जोड़े तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है, किंतु यदि उसका पति मर जाता है तो विवाह संबंधी नियम उस पर नहीं लगता, और इसलिए यदि वह दूसरे पुरुष की हो जाती है तो भी वह व्यभिचारिणी नहीं होती। हे मेरे भाइयों, ऐसे ही मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए तुम भी मर चुके हो, इसलिए अब तुम भी किसी दूसरे से नाता जोड़ सकते हो, उससे जिसे मरे हुए में से पुनर्जीवित किया गया है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कर्मों की उत्तम खेती कर सकें। क्योंकि जब हम मानव स्वभाव के अनुसार जी रहे थे, हमारी पापपूर्ण वासनाएं जो व्यवस्था के द्वारा आई थी हमारे अंगों पर हावी थी, ताकि हम कर्मों की ऐसी खेती करें जिसका अंत मौत में होता है। किंतु अब हमें व्यवस्था से छुटकारा दे दिया गया है, क्योंकि जिस व्यवस्था के अधीन हमें बंदी बनाया हुआ था हम उसके लिए मर चुके हैं, और अब पुरानी लिखित व्यवस्था से नहीं बल्कि आत्मा की नई रीति से प्रेरित होकर हम अपने स्वामी परमेश्वर की सेवा करते हैं। पाप से लड़ाई, तो फिर हम क्या कहें? क्या हम कहें कि व्यवस्था पाप है? निश्चय ही नहीं। जो भी हो, यदि व्यवस्था नहीं होती तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि पाप क्या है। यदि व्यवस्था नहीं बताती जो अनुचित है उसका चाहत मत करो, तो निश्चय ही मैं पहचान नहीं पाता कि अनुचित इच्छा क्या है। किंतु पाप ने मौका मिलते ही व्यवस्था का लाभ उठाते हुए उसमें हर तरफ की ऐसी इच्छाएं भर दी जो अनुचित के लिए थी। व्यवस्था के अभाव में पाप तो मर गया। एक समय मैं बिना व्यवस्था के जीवित था, किंतु जब व्यवस्था का आदेश आया तो पाप जीवन में उभर आया और मैं मर गया। वही व्यवस्था का आदेश जो जीवन के लिए था मेरे लिए मृत्यु ले आया, क्योंकि पाप को अवसर मिल गया और उसने उसी व्यवस्था के आदेश के द्वारा मुझे छला और उसी के द्वारा मुझे मार डाला। इस तरह व्यवस्था पवित्र है और वह विधान पवित्र, धर्मी और उत्तम है। तो फिर क्या इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम है वही मेरी मृत्यु का कारण बना? निश्चय ही नहीं, बल्कि पाप उस उत्तम के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का इसलिए कारण बना कि पाप को पहचाना जा सके और व्यवस्था के विधान के द्वारा उसकी भयानक पाप पूर्णता दिखाई जा सके। मानसिक द्वंद्व। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं हाड़ मांस का भौतिक मनुष्य हूँ जो पाप की दासता के लिए बिका हुआ हूँ। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं करता, बल्कि मुझे वह करना पड़ता है जिससे मैं घृणा करता हूँ। और यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि व्यवस्था उत्तम है, किंतु वास्तव में वह मैं नहीं हूँ जो यह सब कुछ कर रहा है, बल्कि यह मेरे भीतर बसा पाप है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं है। नेकी करने की इच्छा तो मुझ में है, पर नेक काम मुझसे नहीं होते, क्योंकि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, बल्कि जो मैं नहीं करना चाहता वे ही बुरे काम मैं करता हूँ। और यदि मैं वही काम करता हूँ जिन्हें करना नहीं चाहता, तो वास्तव में उनका कर्ता जो उन्हें कर रहा है मैं नहीं हूँ, बल्कि वह पाप है जो मुझ में बसा है। इसलिए मैं अपने में यह नियम पाता हूँ कि जब मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ तो अपने में बुराई को ही पाता हूँ। अपनी अंतरात्मा में मैं परमेश्वर की व्यवस्था को साहस मानता हूँ, पर अपने शरीर में मैं एक दूसरे ही नियम को काम करते देखता हूँ। यह मेरे चिंतन पर शासन करने वाली व्यवस्था से युद्ध करता है
और मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बना लेता है। यह व्यवस्था मेरे शरीर में क्रियाशील है। मैं एक अभागा इंसान हूँ। मुझे इस शरीर से जो मौत का निवाला है, छुटकारा कौन दिलाएगा? अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो अपने हाड़ मांस के शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का गुलाम होते हुए भी अपनी बुद्धि से परेशान की व्यवस्था का सेवक हूँ।